मीना रानी मानव चेतना न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँचे हैं हीरा सिंह जी के पास और सर से हम करेंगे कुछ सवाल। तो सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू करना चाहूँगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है मानव चेतना। जी सर। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारे मतलब जो सभी में ये राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ है, इतनी सारी सभी हिंदू लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर को कुछ लोग नहीं, स्वार्थी लोग, बीजेपी के लोग केवल यही मानते हैं राम केवल हिंदुओं का है। राम सबका है। राम के महत्व को छोटा ना करें। लेकिन बीजेपी तो राम के अस्तित्व को मोदी से छोटा करना चाहती है। उनकी फोटो बड़ी, मोदी की राम जी की छोटी है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। राम सबके हैं, सब धर्म के, सब जाति के हैं। और राम के चरित्र से हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। अगर हिंदू हैं तो बड़े नेता भी सुन लें इस बात को। भगवान राम का चरित्र रामायण में प्रदर्शित किया गया है कि जब उनको वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो उन्होंने रावण रूपी दंभी को उस बुराई से लड़ने के लिए सारे धर्म और जाति का भील, किन्नर, बानर सबको साथ में लेकर चले थे। एक फौज बनाई थी और उसका अंत किया था रावण का। तो सबको मिलाकर किया था। इसलिए भगवान राम बहुत बड़े हैं। सबका साथ ले, उन्होंने एक आदर छोड़े, उस आदर सबसे हट रहे हैं। हम केवल एक धर्म को लेकर चलते हैं। भगवान राम सबके हैं। धर्म पैदा भी ठीक है, दशरथ के पुत्र थे, अच्छी बात है। तो इसलिए उसके कद को, उनके व्यक्तित्व को, महान व्यक्तित्व को छोटा न करें। वो बहुत आदर्श हैं, पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, उनका सम्मान है। ये बड़ी अच्छी बात है। मंदिर बन गया तो सबको बधाई हो। लेकिन मंदिर में पुजारी कोई नहीं दिखाई दिया, पुजारी शंकराचार्य कोई नहीं दिखाई दिए। केवल देश के मोदी जी थाली लेकर वो घुमाते वहाँ दिखाई दिया आरती करते हुए। तो ये होता अहम, ये होता देवी देवताओं का अपमान करना, ये होता देवी देवताओं से ऊपर अपने को साबित करना। ये दुखद अध्याय है। वहाँ शंकराचार्य का होना चाहिए था, महंत जी को होना चाहिए था, वो पूजा पाठ करते अच्छा था। हमारी उपस्थिति, हम केवल नतमस्तक होते, उसके बाद प्रचार कर जो भी था। लेकिन वहाँ एक तरफा काम, केवल चुनावी मुद्दा, और बीजेपी ने उसको ऐसा कर लिया जैसे इनका होगा। और बीजेपी के नेताओं ने कहा, और कांग्रेस तो दूसरे लोग तो कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना और राजीव गांधी ने उसकी शिलान्यास किया। उस ताले खुला, जो महत्वपूर्ण काम था, जो कठिन काम था, उसको काम को आप इस तरह से भुला के केवल मंदिर खड़े हो गए, पूजा कर दी, इससे नहीं चलेगा। हर समस्या का समाधान करना चाहिए। परिस्थिति से जो कांग्रेस गुजरी, कांग्रेस नेतृत्व ने उसको लाइन पे लाया। तो हम ये नहीं कह रहे हम श्रेय लेंगे, लेकिन इस तरह से राम जी के व्यक्तित्व को छोटा करना ही अच्छी बात नहीं। हम सबको वहाँ तो वो लोग भी जा रहे, तो घर मंदिर चलाते हैं, बड़े बड़े भगवान राम के भक्त बन गए, कोई प्रार्थना नहीं करते, आरती नहीं करते। तो ऐसा नहीं, ये तो संस्कार होता है। संस्कार हमको हिंदू धर्म के डेवलप करने चाहिए, जो सब धर्मों के जातियों के भलाई के लिए होते हैं। उसको उपयोग उस तरह से करना चाहिए। सर आप ये जनता को जो है आप क्या मैसेज देना चाहोगे, ये राम मंदिर जी जो बना है इनके बारे में ना सर कुछ बताइए। जनता समझदार है, सब मंदिर बना अच्छी बात है। हमारी भावनाओं का सम्मान, भगवान राम के महत्व की गौरव गरिमा के लिए बना है। और अयोध्या बनना चाहिए था, उस स्थान का विकास हुआ निश्चित रूप से। और भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हम बधाई देंगे वहाँ के आयोजकों को, सैनिकों को, जिन्होंने ये महान काम किया। और सभी ने दान, सभी लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार किया है। इसलिए उसको एक सीमित न करें, वो केवल एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी के अधिकार क्षेत्र में न उसको डालें। वो सर्वधर्म संभव की भावना से होना चाहिए। सब धर्मों का सम्मान भगवान राम ने किया। भगवान राम का सभी धर्म कहते हैं, सब आए जाएंगे, सबके लिए। इस व्यापक दृष्टिकोण से भगवान राम के उस महान व्यक्तित्व को इस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। ये कहूँगा, और सभी जाएं, प्रसाद लें, दर्शन करें, अपना भविष्य को सुधारें। लेकिन उन संकल्पों को, उन विचारों को जनता की भलाई के लिए, प्राणी मात्र के लिए, किसी भी धर्म और जाति का, भगवान राम ने यही सिखाया। किसी एक धर्म के लिए नहीं, एक धर्म से दूसरे धर्म घृणा करना, ये भगवान राम ने नहीं सिखाया। उनको पढ़ो, उनको अध्ययन करो, तब ये बात करो। केवल निस्वार्थ के लिए राजनीति में भगवान राम को हम घसीटेंगे तो देश का दुर्भाग्य होगा, इस मानव जाति का दुर्भाग्य।
सर जैसे ये है 26 जनवरी का दिवस आ रहा है, हम सभी जानते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है सर? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। जी 15 अगस्त को आज़ाद हुए, 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान देश में जब बाबा साहब ने बनाया तब वो लागू हुआ। उस दिन से हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, जब अपने कानून में हमारा संविधान बना, उस पर देश पर लागू हुआ। इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, इस सबको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं और अपेक्षा और आशा करते हैं कि 26 जनवरी का दिन के महत्व को समझें। इसमें देश के विकास के बारे में, देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में सोचें। संविधान में बाबा साहब ने सब धर्मों का धर्मनिरपेक्षता का रूप दिया कि हम सब धर्मों को मानेंगे, सबका सम्मान करेंगे। उस भावना से हमको काम करना चाहिए। तो 26 जनवरी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है सभी धर्मों के लिए और पूरे भारत के लिए है। इसलिए इसका महत्व को हम छोटा न करें, इसको बड़ा करें, सबको जोड़ करके सबके विकास में सबका सहयोग रहा, आज़ादी में सबका सहयोग रहा। इस संविधान बाबा साहब की अध्यक्षता में जो बना था वही आईना है हमारे देश का, दिखाने के लिए बहुत कठिन काम था। और बाबा साहब बहुत विद्वान अधिवक्ता थे, उनको इसका ज्ञान था, तो बहुत उन्होंने सारे देशों का अध्ययन करने के बाद ये संविधान बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो वो हिंदुस्तान का संविधान है। तो हम बाबा साहब को प्रणाम करते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो कमेटी में रहे, देश को आज़ाद करा। गणतंत्र देश की हमको शपथ लेनी है कि इस देश को रक्षा करेंगे। इसको प्रत्येक धर्म और जाति को मानने का अपने सीमित अधिकारों में उनका उपयोग करें, लेकिन सबसे बड़ी आने वाले भविष्य की पीढ़ी हम शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं। यही तो बाबा साहब थे। बाबा साहब ने अपने विदेशों में शिक्षा ग्रहण की, तो वो भी हमको सीखना है। तो इसका बहुत महत्व है। किसान हो, मजदूर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, देश का कोई सा कोना हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, इन सबको मिलकर आज गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब जनता का राज्य, गणतंत्र का मतलब जनता का राज्य है।